नमस्ते फ्रेंड्स, मोनो फिटनेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा आसन रहेगा ये गुरुशासनासन है। इसको पॉज भी कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा आसन है। इससे आपका हिप्स का फ्लेक्सिबिलिटी तो अच्छा होगा ही, साथ में जो है आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। कोर स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा एंड आपके मसल स्ट्रॉन्ग बनेंगे। एडवांस वेरिएशन का आसन है। रेगुलर प्रैक्टिस करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स लें। ये उनको नहीं करना है जिनकी कोई भी इंजरी वगैरह हुई हो या हिप पेन, नी पेन या फिर अदर कोई मेडिकल हेल्थ इश्यू है तो प्लीज़ अवॉइड करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स लें। रेगुलर प्रैक्टिस करें। और ये गोरक्षासन आसन जो है ये गोरखनाथ पॉज के ऊपर बना हुआ है। गुरु गोरखनाथ जो है इस आसन में बैठ के जो है ध्यान करते थे। ये ध्यान करने के लिए भी बहुत अच्छा आसन है और इससे आपका एंकल स्ट्रेंथ तो अच्छा होगा ही। तो इसमें मैं पूरा ही बताऊंगी, तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप नहीं करना है, नहीं तो मिलने वाले जो रिजल्ट है वो मिस हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अभ्यास एंड बाकी का डिटेल जो रहेगा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो वहां से आप जरूर रीड करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स लें। तो आपने ये करना है, सबसे पहले अपने जो है हिप्स का फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए आप जो है सबसे पहला जो बेस्ट आसन है बटरफ्लाई आसन, तो आपने उस आसन में बैठ जाना है। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपका जो है पैरों का जो पोजीशन है मीन्स आपने जो हिप्स से थोड़ा सा दूर रहे, तो आपने घबराना नहीं है। आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे, हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कोशिश करना है कि ये जो नीज हैं वो सीधे फ्लोर पे टच रहने चाहिए, आपस में जुड़े होने चाहिए थाइस के साथ। इसका मतलब कि आपका फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तभी जुड़ रहे हैं। अगर नहीं है कोई बात नहीं, रेगुलर प्रैक्टिस करें और जितना हो सके पास में लेके आने का कोशिश करें एंड इस तरह से आपने लेके आना है। ठीक है, एंड थोड़ा सा जो है अपने हैंड्स को अपने बटक के पीछे रखते हुए इस तरह से हिप्स के पास रखें एंड फिंगर्स को थोड़ा सपोर्ट देते हुए आप और इसके पास आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है आप ये आसन कर सकते हैं। तो हम बटरफ्लाई कर रहे हैं, तो बटरफ्लाई के लिए जो है इस तरह से आपने बैठना है, बैक को स्ट्रेट रखें एंड इस तरह से अपने दोनों पैरों को इस तरह से होल्ड कर लें एंड स्ट्रेच करें। ठीक है, तो आपने ये 30 to 40 टाइम जो है कंटिन्यूसली करना है। ठीक है, हिप्स को और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए फर्स्ट हमारा बटरफ्लाई हो गया, उसके बाद जो है अपने पैरों को इस तरह से होल्ड करना है, बैकवर्ड करें, फॉरवर्ड करें एंड इस तरह से जो है स्ट्रेच करें एंड अपने हेड को जो है फ्लोर पे टच करवाएं। इस तरह से भी आपका फ्लेक्सिबिलिटी और इंक्रीज होगा। होल्ड करना है। ठीक है, होल्ड करते हुए जो है इस तरह से आपने बैठ जाना है एंड बिना आपने हिप को मीन्स बटे को उठाए हुए, साइड का हिप्स को बिना उठाए हुए आपने क्या ना इस पोजीशन में बैठना है एंड इसी पोजीशन में बैठते हुए पैरों को अच्छे से होल्ड कर लेना है। ठीक है, अभी हमारा जो राइट हैंड होगा उसको इस तरह से आपने दूसरे लेग के पास रखें, पैरों को इस तरह से होल्ड कर ले एंड इस तरह से बॉडी को झुकाना है। ठीक है, झुकाते हुए जो है आपने बिना अपने लेग को उठाए हुए इस तरह से धीरे धीरे जितना हो सकता है उतना करने का कोशिश करें एंड दूसरी साइड भी करें इस तरह से। जितना धीरे धीरे करते जाएंगे उतना ज़्यादा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होता जाएगा। थोड़ा प्रेस भी कर सकते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। जैसे अभी मेरा उठ गया, तो क्योंकि मैं भी अभी गोरख शासन में थोड़ा अभी मैं भी अभ्यासी हूँ, तो उसमें आपने लगातार अभ्यास करते रहना है क्योंकि हमारा जो है हिप का फ्लेक्सिबिलिटी जितना अच्छा होगा, क्योंकि मेरा बीच में छूट गया था 1 ईयर तक मैंने नहीं किया ये वाला आसन, तो फॉर डिलीवरी के दौरान तो मेरा उसमें गैप हो गया, तो उस वजह से मेरा फ्लेक्सिबिलिटी अभी इतना अच्छा नहीं रहा है। बट मैं रेगुलर प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो उसी तरह से आप भी रेगुलर प्रैक्टिस करें एंड कोशिश करें आपका जो नोज है वो आपके नी पे टच रहना चाहिए इस तरह से। उसमें हमारा जो लेग्स है वो उठ जा रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी का कमी है, तो रेगुलर अभ्यास, तो इस तरह से आपने स्ट्रेच करना है। ठीक है, कंटिन्यूसली एंड थोड़ा थोड़ा इस तरह से आपने लेग्स का भी अच्छे से स्ट्रेच करना है। ठीक है, जितना आप वाइड कर सकते हैं करें एंड अब जो है अपने बॉडी को जो है आगे की तरफ लेके आए, पैरों को होल्ड कर लें, स्ट्रेच करें एंड अपने हेड को फ्लोर के साथ टच करवाएं, हिप्स को उठाना नहीं है।
एंड वापस। तो इस तरह से भी आप स्ट्रेच कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये है हिप्स का फ्लेक्सिबिलिटी, इससे इम्प्रूव होता है क्योंकि हमारा जो नीचे का जो हिस्सा है वो इससे मजबूत होगा, हमारे बैक स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी, बैक फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी, मसल स्ट्रोंग बनेंगे, बोन्स डेंसिटी अच्छी हो जाएगी। तो रेगुलर प्रैक्टिस करें। एंड अभी जो है हम इस तरह से दोनों पैरों को आपस में ज्वाइन करेंगे एंड इस तरह से, ठीक है, आगे की तरफ लेके आते हुए इस तरह से पैरों को आपस में ज्वाइन करना है एंड कोशिश करना है इस तरह से बैठने की, ठीक है। तो आपने पैरों को ज्वाइन करना है एंड अपने हील्स पे बैठने का कोशिश करें, ठीक है। लेग्स को ज्वाइन करना है एंड इस तरह से बैठने का कोशिश करना है और ध्यान लगाते हुए आप इस तरह से ध्यान लगा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और पास लेके आना है पैरों को, इस तरह से आप लेग्स को भी होल्ड कर सकते हैं एंड होल्ड करते हुए भी आप आसन कर सकते हैं। ये हमारा गोरक्षासन आसन के वेरिएशंस हैं। तो इस तरह से आप आसन करें, ठीक है। तो इसका जो है मेन जो है हमारा आसन, तो इस तरह से आपने दोनों पैरों को आपस में ज्वाइन करना है। मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ अभी इस आसन में, तो प्लीज आप भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें एंड इसके एडवांस वेरिएशंस में लेके आती रहूंगी। तो आपने इस तरह से अपने पैरों को रखना है, ठीक है, इस तरह से होल्ड करें एंड इस तरह से आपने ज्वाइन करना है, इसके विपरीत एंड होल्ड करना है, इस तरह से स्ट्रेच करें, थोड़ा सा जो है आगे लेके आए इस पोजीशन में, ठीक है। जितना हिप्स का फ्लेक्सिबिलिटी और अच्छा होता जाएगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा। तो आप इस तरह से अपने हैंड्स को बैक के पीछे रखें, इससे आपका फ्लेक्सिबिलिटी और इम्प्रूव होगा। कोशिश करें कि जो नीज है वो फ्लोर पे टच रहनी चाहिए। तो गुरु गोरखनाथ जो थे, गोरखनाथ, वो इस आसन में बैठते हुए जो है ध्यान करते थे। ये पूर्ण जो है मीन्स इस गोरख शासन नहीं है, क्योंकि जब वो पूर्ण में बैठते थे तो उनके जो पैर हैं, मैं बताती हूँ, इस तरह से बैठते हुए जो है इस तरह इस पोजीशन में बैठते हुए जो नीज है वो सीधा फ्लोर पर लगते थे और हील्स के ऊपर इस तरह से बैठते हुए ध्यान करते थे। तो हम भी थोड़ा ट्राई कर रहे हैं, इसमें बैलेंस का होना बहुत जरूरी है गुरु गोरखनाथ का ध्यान करते हुए। तो ये आसन इतना इजी भी नहीं है, बट रेगुलर प्रैक्टिस करें तो उसको इजी बनाया जा सकता है। तो आपने इस पोजीशन में होल्ड करना है एंड इस पोजीशन में प्रणामासन की मुद्रा में आए और आप ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान ही एकमात्र हमारा जो है लक्ष्य है जिसके द्वारा हम अपनी लाइफस्टाइल को और अच्छा बना सकते हैं और हम अपनी इंद्रियों को जो है ध्यान के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। इस पोजीशन में बैठें एंड ध्यान करें। इसमें हमारा एंकल जो है फ्लेक्सिबिलिटी, एंकल स्ट्रेंथ, नी स्ट्रेंथ, साथ में हमारा हिप्स का फ्लेक्सिबिलिटी वो होना बहुत जरूरी है। जितना स्टिफनेस रहेगा उतना ज्यादा मीन्स अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो आप इस तरह से होल्ड करें एंड फील द स्ट्रेच। एक दिन में इसमें परफेक्शन नहीं आ सकती, आपको हर रोज इसमें प्रैक्टिस करना होगा, तभी ये आसन और अच्छा हो सकता है। तो इस तरह से आप जो है ज्ञान मुद्रा में बैठते हुए ध्यान करें। तो इस आसन में आप इस तरह से बैठें एंड अभी जैसे हम जो है गोरक्षासन में वो आएंगे, इसके वेरिएशंस हैं। तो आपने इस तरह से आना है, ठीक है। पैरों को आपस में ज्वाइन रखें और अपने हील्स के ऊपर बैठने का कोशिश करना है।
इस तरह से ये उसके ऊपर बैठे। इस तरह भी आप बैठ सकते हैं। एंड इसमें आपका पैरों का जो है एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। मेरे पैरों के एक्सरसाइज के वीडियोस आते हैं, उनको जरूर देखें। और इसमें हमारा पैरों का फ्लेक्सिबिलिटी, एंकल स्ट्रेंथ, साथ में हमारा नी स्ट्रेंथ, हमारा हिप्स का स्ट्रेंथ, हमारा जो है रिस्ट स्ट्रेंथ, पूरी बॉडी में ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। तो रेगुलर अभ्यास करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स लें गोरक्षासन के। और साथ में अगर जिनको कोई भी पेन वगैरह है या कोई ऑपरेशन हुआ है या हिप्स में इंजरी है या कोई भी मेडिकल हेल्थ इशू, तो प्लीज़ अवॉइड करें, सेफली प्रैक्टिस करें, क्योंकि हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हेल्थ अच्छी है तभी सब अच्छा है। और कोई भी इंजरी वगैरह ना हो, उससे अच्छा है आप पहले ही काउंटर स्ट्रेच वगैरह आसन कर लें। और उसके बाद आप कुछ प्रिपरेटरी आसन आप उनको जरूर करें, रेगुलर प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स लें। तो आखिरी में जो मेरा काउंटर स्ट्रेच रहेगा, आपने क्या करना है, इस तरह से आपने बैठना है, ठीक है, जानु शीर्षासन में। तो आपने इस तरह से पैर को रखना है एंड उसके ऊपर बैठने का कोशिश करना है, ठीक है, हील पे। एंड अच्छे से स्ट्रेच कर लें, इस तरह से स्ट्रेच करें एंड हम अपने पैर को टच करेंगे। तो इस पोजीशन में बैठना है, पैर को होल्ड करें, सेम रिपीटेशन अदर साइड भी करना है, क्योंकि ये हमारा काउंटर स्ट्रेच है। तो इसमें जितना भी हमारा स्ट्रेच वगैरह हुआ होगा वो सारा इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो आपने इस तरह से अपने पैर को अपने हिप्स के पास रखना है, इस तरह से, ठीक है, एंड स्ट्रेच करना है इस तरह से। ट्विस्टिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का आसन, गोरक्षासन आसन। बहुत ही अच्छा आसन है, इससे आपका फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाएगी, स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा, एक्सटेंडेड एक्सरसाइज है ये। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स लें और अपने मसल्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एडवांस वेरिएशन के आसन है, मैं और भी इस आसन से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहूँगी। रेगुलर अभ्यास करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स लें। और अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े, जल्दी से बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल के साथ जुड़े, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँगी, मेरा कोई वीडियो अपलोड हो, कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे, हर वीडियो आप देख पाएंगे। आज के अभ्यास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अभ्यास में, तब तक ध्यान रखें, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय, टेक केयर, आपका थैंक यू।